ये कैसी गड़बड़ी। आपको याद होगा व्यापम के मुद्दे पर जब बात होती है तो व्यापम को लेकर क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। उसके बाद कितने ऐसे लोग थे जिनका जीवन भी बर्बाद हो गया, कितने ऐसे लोग थे जिन्हें जीवन में कहीं और होना चाहिए था, अच्छे डॉक्टर बनते, लेकिन कई तो कहते ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते, और यही व्यापम में देखने को मिला। एक बार फिर कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई, लेकिन इस परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई। गड़बड़ी वो जब रिजल्ट सामने आया तो 10 टॉपर्स एक जैसे नंबर के। तो क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता कि 10 लोग रिजल्ट देने जाए, 10 लोग परीक्षा देने जाए और वो एक जैसे अंक ले आए? तो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन ये सवाल विधानसभा तक पहुंच गया। एक जैसी गलती इसमें पाई गई, 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर आए हैं, और पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्टर जीतू पटवानी ने मामला सदन में उठा दिया। सदन में उठाया तो फिर सरकार की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन क्या ये दूसरा व्यापम है या व्यापम के बाद भी सुधार नहीं है? 10-11 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी, 17 फरवरी को रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई। अब सवाल यही है कि ये कैसे संभव है? क्या ये गड़बड़ी सोच समझ कर की गई है या वास्तव में 10 लोग एक जैसे नंबर लेकर आ गए? ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ऐसा ही दौर है, एक दूसरे की प्रतियोगिता में लोग मारकाट में लगे हैं और ये भी चाहते हैं कि हम इससे आगे निकल जाएं। अच्छी बात है ये, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 1-2 लोग तो एक नंबर के आ सकते हैं, 99% आते हैं, 99 से भी आजकल तो परसेंट ऊपर आने लगे बच्चों के, क्योंकि बहुत होनहार बच्चे हैं, चीजें बदल रही। ये सभी चंबल क्षेत्र के हैं, इनमें से 9 एक ही जाति के बताए जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें मेल खा रही, एक जाति एक नंबर, तो फिर होगा क्या? लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जांच के आदेश दिए। 8 साल में डिग्री पूरी की, फिर भी मैथ्स में पूरे मार्क्स मिल गए। 10 और 11 फरवरी को परीक्षा हुई थी, जिसका हम लिस्ट कर रहे हैं। 17 तारीख को रिजल्ट आए थे, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया तो जीतू पटवानी ने क्या कहा और उस पर क्या जवाब आया मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल का, सुनते हैं। व्यापम का इतना बड़ा कांड जो देश में नहीं विदेशों में भी मध्य प्रदेश का मुंह काला हुआ, फिर से व्यापम 2 चालू हो गया। आज आप देखो कि 10 छात्रों की एक जैसी व्यापम के माध्यम से एक जैसे नंबर आए। ये अपने आप में बताता है कि फिर से शिवराज जी आए हैं और व्यापम को दोहराए हैं। पीईबी में हमने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारियों के जो पद थे वो भरने के लिए परीक्षा आयोजित करवाई है। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई है। पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसमें मेरे से कुछ विद्यार्थी मिले, मुझे शिकायत की। मैंने तत्काल चेयरमैन को बुलवाया और वो शिकायतों से उनसे बातचीत करवा के और जो जो उनकी समस्याएं थी लिखित में दिया, उन्होंने दिया। मैंने उनके जांच के आदेश दिए, जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कमल पटेल की दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये कैसे एक जैसा दूध ही दूध दिखाई दे रहा है या फिर पानी पानी होगा, ये देखना पड़ेगा। पर इस पर अब मेरे साथ जुड़े इस वक्त अजीत भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही राजपाल सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजपाल जी, ये महज इत्तेफाक है या फिर वास्तव में व्यापम जैसी गड़बड़ी हो गई और सवाल खड़े हो गए? जांच पे सामने आएगा, जांच के आदेश हुए हैं और जांच में ये सबक आएगा अपने सामने कि ये वास्तविक में महज इस प्रकार से एक संयोग बना है कि कुछ गड़बड़ी है। ये जांच में सामने आएगी। जांच से पहले बोल पाना संभव नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी सरकार ने पहले भी व्यापम की जांच करने का काम किया था और दोषियों को सबलीकों के पीछे भेजने का काम किया था। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ को मध्य प्रदेश के अपनी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई इसके अंदर कुछ बात की गड़बड़ हुई होगी तो वो जांच के दायरे में आएगा और जांच के बाद में उनको पनिशमेंट मिलेगा। परंतु महज एक वो भी हो सकता है कि एक ऐसा संयोग बना हो इस प्रकार से हो गया हो, ये भी एक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न का नंबर फिक्स होता है। एक नंबर के प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न देते हैं, इस प्रकार का सिस्टम है उसका एग्जाम का जी। तो उस सिस्टम में कई बार अगर सेम बराबर क्वेश्चन करके आ गए तो हो भी जाता है और गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि गड़बड़ी से भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि पहले ही हुई है व्यापम के अंदर और उसको फिर
पकड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया, जांच करने का काम भी हमने किया और दोषियों को दंड देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जी। तो सिस्टम के अंदर इस प्रकार के जो कुछ लोग अगर हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि अब वो अस्तित्व में है, पर फिर भी अगर कहीं का कोई अस्तित्व में है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित तौर पर विधानसभा में भी प्रश्न के जवाब में ये बात बोलने का काम किया, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी ये बात कहने का काम किया है और जांच के आदेश भी हुए हैं और जांच भी निष्पक्ष होने का काम होगा। जी। अजीत भदौरिया जी, फिर सवाल किस बात का? अब तो जांच के आदेश भी इसमें हो गए, ऐसा लगता है यदि गड़बड़ होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कहाँ हो रहा है, वो तो पूरा पानी पानी हो रहा है। लोगों की मेहनत, मेधावी छात्रों की मेहनत, आपने ही बताया कि आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं कि 99+ % लेके आते हैं और ठीक है, बड़े बड़े महाविद्यालयों में और कॉलेजों में एडमिशन भी 99+ से पे होते हैं जी। तो उन मेधावियों की जिस तरीके से हत्या की जा रही है लगातार, और दुख की बात यह है कि आज भी वही व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो व्यापम वन के समय मुख्यमंत्री था। मैं आदरणीय मनोज जी व्यापम वन का पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आप व्यापम वन जब हुआ था, व्यापम कांड हुआ था, तो उस कांड में देखिए जो मुख्य आरोपी है सगर, वो स्वतंत्र होके आज देखिए टिकट मांग रहा है, गोवा विधानसभा से टिकट मांग रहा था बाई इलेक्शन में। जो और आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो अस्पताल चला रहे हैं ग्वालियर में, बड़े बड़े लंबे चौड़े करोड़ों अरबों के अस्पताल उन्होंने स्थापित कर लिए। प्रताड़ित कौन हो रहा है? प्रताड़ित केवल वो छात्र छात्राएं और उनके माँ बाप हो रहे हैं जिनको शॉर्टकट का रास्ता बता के लालच दिलवा के वो बेचारे उस जाल में फंस गए, लालच के जाल में, और वो आज और उनके परिजन जेल में हैं। मंत्री जो तत्कालीन मंत्री था लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापम के मुद्दे पर यदि हम बात करें तो आपकी सरकार थी, आपने वचन पत्र में भी कहा था। अब ये बात अलग है कि 1.5 साल में आप कुछ करा नहीं पाए, तो आपको मौका दिया था जनता ने इस बात को लेकर। निवेदन पहले पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मंत्री था तत्कालीन लक्ष्मीकांत शर्मा, वो मंत्री को जेल तो गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसके भाई को टिकट देके विधायक बना के नवाज दिया। उसका सामाजिक बहिष्कार होना सबसे बड़ी चीज थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसके भाई को टिकट देके फिर नवाजा। अब आप आ जाइए शिवराज सिंह जी के अभी के कार्यकाल पे। पीएससी की परीक्षा हुई, आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जबलपुर के अनेकों छात्र छात्राओं का, आगर मालवा छोटे जिले में जो पहली बार सेंटर बना, परीक्षा सेंटर बना, एक ही जाति के लगातार लोग सिलेक्ट हुए। जिस जाति का एग्जाम कंट्रोलर पीएससी में था, उस जाति के लोग लगातार सिलेक्ट हुए। जबलपुर से जाके आगर मालवा परीक्षा देते हैं, उनके आगे पीछे के रोल नंबर वाले लगातार सिलेक्ट होते हैं। यही वस्तु स्थिति अब जाके निर्मित हुई है। तो ये क्यों हो रही है? ये इसके लिए हम और आप, हमारा समाज पूरा दोषी है। व्यापम वन की जांच सीबीआई ने की, सीबीआई ने जांच करने के नाम पे सिर्फ पर्दा डालने के अलावा कुछ काम नहीं किया। राजपाल जी जवाब दीजिए। ये तो कांग्रेस का जो बात है ना, बात समझ में इसलिए नहीं आ रही कि इनके नेता भी गए थे, इनको भी मौका मिला था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है विजय सिंह जी तो एक्सल सीट लेके कोर्ट गए थे, कोर्ट ने उनको झूठा करार करने का काम किया कि आप झूठी एक्सल सीट लेके आ गए। उसके बाद में जनता ने इनको मौका दिया, 15 महीने की सरकार थी इनकी, सरकार ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी। वास्तविक में तो कार्रवाई हम कर चुके हैं, दोषी लोगों को हम दंडित कर चुके हैं, हमने निष्पक्ष जांच कराने का काम किया है। अभी भी अगर कुछ गड़बड़ी होगी इस घटना में भी तो भी हम जांच कराएंगे हम। जी चलिए, अब ये मुद्दा बड़ा है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, पर यह जरूर है कि सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक जैसे नंबर आ गए। पीएससी का जब जिक्र होता है तो आगर की परीक्षा भी याद आ जाती है, उसमें भी हुआ। तो ऐसे होगा तो वो लोग कैसे जगह पर पहुंचेंगे जो रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, जिन्हें चाहते हैं कि शायद पढ़ाई के बाद एक ठीक मुकाम वो पालेंगे। पर यदि इसमें गड़बड़ पाई गई तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, और इन सवालों से मुक्ति मिलेगी कब तक व्यापम, ये कैसी गड़बड़ी? इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।